कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। सुनी जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं। सुनी जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं। ऐसा लगता जैसे हमको समझाते हैं। समझ के हम बच्चे सेवा में रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती हैं। दैवी कर्मों से वो फिर भाग्य बनाती हैं। रूहानी नशे में हम बच्चे रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। वो लोग कुछ बोलेंगे तो कैसे पता वो लोग कुछ बोलेंगे तो कैसे पता लगेगा? हाँ? नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें लगा के देखना। चालू है मेरा। अच्छा हम जो कर रहे हैं वो चालू है। अच्छा अच्छा। वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आज देखिए हम दिल्ली दरबार से आप सब से मिल रहे हैं। आज का बाबा का महावाक्य है 10 अगस्त की। कितना सुंदर महावाक्य है। रोज़ की महावाक्य बहुत सुंदर होती है, आज का भी बहुत सुंदर महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल क्या है? अपने स्वधर्म को भूलना। अभी तुम्हें अभूल बनना है। बाबा अब हम बच्चों को क्या कर रहा है? अभूल बना रहा है। अपने घर और स्वराज्य को याद करना है। क्या करना है? अपने घर और स्वराज्य को याद करना है। आज का प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीप की निशानी है? उत्तर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। नोट करिए, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे। किस में? याद की यात्रा में मस्त रहेंगे तो पहला क्या होगा? बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। दूसरा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। आप जो कुछ कहेंगे, बोलेंगे, सुनाएंगे, लोगों को तीर की तरह लगेगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। कौन सी नज़ारे आएंगे? सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता है। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, क्योंकि एनी टाइम कभी भी विनाश हो जाएगा। तो क्या करना है हम बच्चों को? सब बातों को सुन करके याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाना है। आज का गीत क्या है? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। कितना नशे का गीत है। किसको पा करके जहाँ पा लिया? बाबा को। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया। किसको पा लिया? बेहद के बाप को। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिसे वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता है। जिस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता है। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। हमारी नशा कब खत्म हो जाती है? जब रावण का राज शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। सृष्टि चक्र को नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बरोबर बाप आकर के सृष्टि चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बाबा किसको समझाते हैं? परमात्मा आकर के किन बच्चों को समझाते हैं? जो ब्राह्मण कुल के हैं। बाकी और किसी कुल के लोगों को नहीं समझाते हैं। विद्वानों को, आचार्यों को, चाहे महामंडलेश्वरों को, चाहे गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, उनको नहीं समझाते हैं। बाबा किसको समझाते हैं? हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा क्या बता रहे हैं कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं है। बाबा एक शब्द में काट दिया, ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे। फिर
हम ही पुजारी बने, आप ही पूज आप ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप ही पूज आप ही पुजारी बनते हैं। आपके ही यह सब रूप हैं, अनेक मत मतांतर है। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो। हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़ करके ऊंच इम्तहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते, फिर इम्तहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हम बैरिस्ट्री पास कर लिए। तुम भी अब जानते हो, हम पढ़ करके मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सो भी विश्व के मालिक, मनुष्य से देवता बन रहे हैं मतलब विश्व के मालिक। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज, तुम्हारा राज कोई छीन न सके। वो जो हमारा बाबा हमारा एक राज एक धर्म के स्थापना कर रहा है, उस राज को कोई छीन नहीं सकता है। वहाँ तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। वहाँ हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब यह गीत सुनने तो नहीं, यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अन्यास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। बाबा पुराने गीतों का जो मनुष्यों ने बनाया है, अपने ख्याल से बनाया है, लेकिन उसका सही अर्थ बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? शांति में बैठ करके बाबा से वर्षा ले रहे हैं, जो कोई छीन न सके, जो कोई ले नहीं सकता है। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। बाबा क्या कहा? आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदली होती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। हर राजा का ड्रेस, ताज अलग अलग होता है। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। हमको वर्षा किससे मिल रहा है? किसके द्वारा मिल रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे रहा है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अब शिव बाबा डायरेक्ट बोलते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनती तो आत्मा है ना, शरीर नहीं। हम आत्मा हैं, न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको अपने शरीर का जो भी मनुष्य मात्र हैं अपने शरीर का नाम का नशा है। दुनिया में अपने शरीर का नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्म अभिमानी हैं, यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। वो देही अभिमानी नहीं जानते हैं कि देही अभिमानी क्या होता है। तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। हम आत्माएं क्या कर रही हैं? विश्व के मालिक देवी देवता बन रही हैं।
यह ज्ञान अभी है, जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं वो अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे, 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते हैं। नहीं, तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यह है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया, फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर के ब्राह्मण संप्रदाय स्थापना करते हैं। बाबा आकर के क्या करते हैं? ब्राह्मण संप्रदाय स्थापना करते हैं। विराट रूप का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है, बाप आकर सब बातें समझाते हैं, अभूल बनाते हैं। इतना समझाते हैं कि हमको अभूल बना देते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं। बाबा शिव बाबा न शरीर में आते हैं न भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। हम बच्चों को देखो, भगवान कितना हम बच्चों के लिए घर का रास्ता बताने के लिए हमको ब्रह्मा के रथ का आधार लेते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। खाली रास्ता नहीं बता देते हैं, हमारा जीवन बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? देवी देवता जैसा बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। कल्प कल्प हम कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं और सुख का पाठ बजाते हैं। बच्चों को भूल गया है, हम सब बच्चे भूल गए हैं। हम आत्माओं का स्वधर्म ही शांत है। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? और बाबा पूछते हैं कि इस दुख की दुनिया में जहाँ हर चीज़ की मोहताजी है, हर चीज़ की क्राइसिस है, तो कैसे ये होगी? तो बाबा कहते हैं कि इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। दोनों हो रहा है, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और बाबा के बच्चे, भारतवासी बच्चे वहाँ जा कर के सेंटर खोल करके सारे विश्व में विदेशियों को समझा रहे हैं। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गार्ड के पास पहुँचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है। जैसे तुम भी बेगर हो ना। हम कौन थे? प्रिंस थे, लेकिन जन्म लेते लेते बेगर बन गए हैं। उसी तरह क्राइस्ट पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ बेगर है। बेगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। हम बच्चे समझाते हैं सृष्टि चक्र के राज को, तो उसमें समझाते हैं। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। धर्म स्थापन करने वालों को गुरु नहीं करेंगे। गुरु तो एक शिव बाबा ही है जो हमको इस भवसागर से पार लेता है। लेकिन लोग
भावना बस विवेकहीन होने के कारण धर्म स्थापन करने वालों को गुरु मान लेते हैं। जैसे गुरु नानक को कहते हैं गुरु मानते हैं, चाहे और धर्मों के जो मुख्य हैं उनको गुरु मानते हैं। सद्गति दाता सिर्फ एक है, वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर के तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पा लिया है। अभी क्या हुआ है? जर्जरी भूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। झाड़ है लेकिन फाउंडेशन जो देवी देवता है वो नहीं है। जैसे बर्ड का मिसाल देते हैं, बनियन ट्री कलकत्ता में है, बनियन ट्री, उसका जड़ उसका थूर नहीं है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जो बातें विद्वान नहीं जानते हैं, आचार्य नहीं जानते हैं, महामंडलेश्वर नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, वो बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। हमको क्या ज्ञान हुआ है? हम ही देवी देवता थे, अब पुनः बन रहे हैं। तो बनने की कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। यहाँ तुम आते ही हो सत्य नारायण की कथा सुनने। हम यहाँ किस लिए आए हैं? सत्य नारायण की कथा सुनने आए हैं। जिस कथा सुनने से हम क्या बनते हैं? जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी ना। लक्ष्मी नारायण दोनों होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना। लक्ष्मी बनने की अलग कथा नहीं है, थोड़े ही है। बाबा कहते हैं कि नारायण जहाँ पढ़ा होगा, जहाँ पढ़ते होंगे वहीं लक्ष्मी पढ़ी होगी। अलग उनकी कथा थोड़े ही है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैराक सीखते हैं, तैरना सीखते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, माने वो डूबते हैं, फिर वो सीखते हैं। तो फिर उनको पकड़ लेते हैं। जब वो शुरू में तालाब में या नदी में तैरना शुरू करते हैं तो घुटके खाते हैं, नीचे डूबना शुरू करते हैं तो जो साथ में रहता है उसको पकड़ लेता है। बाबा का भाव ये है, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों को भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी रेस होती है। उस पार जाने की, कहाँ? परम धाम जाने की रेस होती है। तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करना है। याद नहीं करते तो गुटखा खाते रहते हो। इसलिए क्या करना है? माम एकम याद करना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू माने तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, तैरने वाले कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा के पास चार्ट भेजते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति से समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई
कोई दिखाते हैं, हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। कोई लिख करके बाबा को भेजता है, बाबा हम तो 5 घंटा याद में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं, बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है। मुरली सुन रहे हैं क्लास में, सामने बैठे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि बाहर भटक रही है, पूरा सुनते भी नहीं हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। देखते हैं यह तवाई तो बैठा है, तवाई बनने, उसकी बुद्धि कहीं बाहर तो नहीं है। तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। एक अक्षर भी नहीं सुनते हैं। यहाँ भी ऐसे है, जैसे कथा में लोग बैठते हैं, बुद्धि बाहर भटकती है, एक अक्षर भी उनके पल्ले नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है कि इनके बुद्धि कहाँ बाहर भटक रही है। इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे भी कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है। कैसे समझ जाते हैं बाबा? तो बाबा संदली पर मुरली चला रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है, पीछे देख रहा है, तो बाबा समझ जाते हैं कि ये कोर्स नहीं किया है, पूरा ज्ञान नहीं समझा है। इसलिए बाबा कहते हैं नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी न दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ देते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। जो अच्छे अच्छे ज्ञानी तो आत्मा होंगे, बच्चे होंगे, वो यहाँ बैठे बैठे योग करते करते वैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी। वैकुंठ में जाएंगे तो नेचुरल खुशी होगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नज़दीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं कि तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जिनकी अवस्था अच्छी हो जाएगी, अच्छी होगी, जो बहुत योग करेंगे, तो उनका अंत में स्थिति कैसी होगी? वो घड़ी घड़ी वो परम धाम, घड़ी घड़ी अपने राजधानी में पहुंच जाएंगे और उनकी महल दिखाई देगा उनको। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनको साक्षात्कार होता रहेगा। वो घड़ी घड़ी देखते रहेंगे, कुछ कहना होगा तो उनको साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो ना, कैसे कैसे तैयारियां हो रही है। बाबा कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। हमको विनाश के इंतज़ार नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि ऐसी ऐसी तैयारियां हो रही है कि 1 सेकंड में सारी विश्व की आत्माएं खाक हो जाएगी। खाक मीन्स राख हो जाएगी। बम लगाया और यह खलास हुए। एक बम पड़ा और सारा विश्व की आत्माएं खलास हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। क्या करना है? अंतिम समय है तो क्या करना है? याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जौहर भरना है, वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। इतना पावरफुल याद करना है, इतना याद में रहना है कि किसी को दृष्टि दें
तो उसको साक्षात्कार हो जाए, तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुम ही ज्ञान के बाण मारे हैं। झट समझ जाएंगे यह तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान ही है ना। कृष्ण हो न सके, उनको तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर फिर कभी मिल न सके। फिर सतयुग में वही फीचर मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर अलग अलग होंगे। जैसे पहला श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो वो दूसरा जन्म वही फीचर नहीं होगा, कुछ चेंज होगा। यह ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी फीचर्स होते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स माने चेहरे होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती है, कोई जामड़े हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है कि किसी की टांग रुक जाए, किसी कोई जामड़ा हो जाए, छोटा बावना बन जाए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि नहीं होती है। जैसे कलयुग में लोग दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी होती है, वैसे बाबा कहते हैं कि सतयुग में देवताओं को दाढ़ी नहीं होती है, क्लीन शेव होती है। अब पहचान मेल फीमेल का पहचान कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं नैन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है, यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर के हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने कनेक्शन में चले जाएंगे। जितने भी धर्म की आत्माएं हैं अपने अपने झाड़ में, अपने अपने सिजरे में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते हैं। बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, आगे यह कहते थे, अभी यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर के विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़े ही होता है। रावण के 10 सिर दिखाते हैं, ऐसे मनुष्य थोड़े होते हैं 10 सिर वाला। हर वर्ष बैठ रावण को जलाते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे गुड़ियों का खेल शास्त्रों में बना है, तो मनुष्य कहते हैं कि हम तो शास्त्रों के बिना जी नहीं सकते हैं। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रख करके क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहते हो। वहाँ पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह तो पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज भी टॉपिक पर समझाएंगे, रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। दुनिया इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में हैं। बाप आकर के फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से
हमारी हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। किसके? नारायण के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। अंत के जन्म उनका क्या हो जाता है? साधारण ब्राह्मण हो जाते हैं। और फिर जब उनके तन में बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाबा, तो उनको ब्रह्मा नाम रखते हैं। तुम कहेंगे ना, हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। हम भी देवता थे, लेकिन बहुत जन्म लेते 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 साधारण मनुष्य बन गए हैं। तो अब बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं। यह समझाने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि होती है तो समझते नहीं हैं, उनको कितना भी समझाओ समझते नहीं हैं। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आएंगे, प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चले गए तो पुरुषार्थ करने का उनके पास टाइम नहीं मिला, योग करके अपने विक्रम विनाश नहीं किए, तो प्रजा में लास्ट में आएंगे तो प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे। यह भी तो चाहिए ना, मतलब कि प्रजा भी तो स्वर्ग में चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप दादा को रूहानी बच्चों की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आज का सार क्या है मुरली का? सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। बुद्धि में क्या नशे में रहना चाहिए? कि हम यह पढ़ाई पूरी करके मनुष्य से देवता, सो वो देवता कौन? विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा। ये नशा हो, खुशी हो कि हम ऐसे दुनिया के मालिक बन रहे हैं, ऐसे दुनिया पर हम राज करेंगे जहाँ सुख शांति पवित्रता सब कुछ होगा। उसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमारे राजधानी को कोई छीन नहीं सकता है। दूसरा है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। इस पार से कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। तैराक माने तैरने वाला। माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझ करके लिखना है। आज का वरदान बाबा का, श्रेष्ठ बोल के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ बेला के आधार पर, कौन सा बेला है, कौन सा समय है? श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों को अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, हम सब कौन हैं? श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करेंगे। जैसे ज्ञान में आएंगे तो उनको अपना लगेगा, ये परिवार हमारा है, उनको इस तरह की अनुभूति होगी। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं।
उनको जन्म लेते 7 दिन के कोर्स करते ही उनको अपनापन लगेगा कि ये जो बातें सुनाई जा रही है, सज्जू की बातें सुनाई जा रही है, देवता बनने की बातें सुनाई जा रही है, ये सचमुच हम ही थे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है, वैसे ही नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजानों के आते ही अनुभवी बन जाएंगे। जो नंबर 1 बेला वाली आत्माएं, जो नंबर 1 आत्माएं हैं, वो आते ही सर्व खजानों के अनुभवी बनते जाएंगे। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं। उनको सुख शांति सब अनुभव होगा, तो वो नहीं कहेंगे कि शांति का नहीं। शांति का होता है, सुख व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होंगे। जो नंबर 1 में आने वाले, नंबर 1 बेला में आने वाली आत्माएं होगी, वो सुख शांति पवित्रता सभी प्रकार के अनुभवों से संपन्न होंगे। आज का स्लोगन बाबा ने क्या दिया है? अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। किसी को अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए क्या करना है? निर्मल माने साफ और निर्माण बनना है। दादी जी का मुख्य पॉइंट था निर्मल, निर्माण और निर्माण चित्त बनो। तो बाबा ने कहा कि निर्मल और निर्माण बनो। बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा आज की मुरली सुनाया, अपने दुनिया का स्वर का अनुभूति कराया। हम बच्चों के लिए केवल हमको रास्ता नहीं बताता है, रास्ते पर चलने के लिए लायक बनाता है। तो ऐसे बाबा को दुनिया में गुरु लोग मंत्र दे देते हैं, लेकिन उस मंत्र के स्वरूप नहीं बनाते हैं, स्वरूप उनको बनना होता है। और बाबा तो हमको रास्ता बताता है और रास्ता पर चलने के लिए लायक बनाता है। तो हम लोगों को कितना न बाबा को याद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। हम कितने न भाग्यशाली आत्मा हैं कि बाबा हमको सुबह से शाम तक हमको देवता बनाने के लिए, नई दुनिया में ले जाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बताता रहता है। नशा चढ़ाते रहते हैं। नहीं तो दुनिया में लोग कथा बाँचने वाले या शास्त्रों के बात सुनाने वाले, सत्संग कराने वाले, एक बार करा दिए, कोई धारण किया नहीं किया, उनको कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा करके लायक बनाते हैं। हम कितना लायक बनते हैं? हम जितना जितना याद करते हैं। बाबा बीच बीच में सावधानियाँ देते हैं, बच्चे तुमको देवता बनना है, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है, तुम कहाँ भटकते हो? बुद्धि बाबा में है, बुद्धि अपने घर में है। तो वो बार बार याद दिलाते हैं हमको, बार बार इशारा देते रहते हैं। तो बाबा केवल हम बच्चों को ज्ञान नहीं सुनाता है, ज्ञान स्वरूप बनाता है और वो हमारे जीवन में हो। तो हम लोगों को कितना न बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतना कोई भी दुनिया में, चाहे पूरे कल्प में देख लीजिए, इतने भी धर्म पिताएँ आए हैं, इतने भी धर्म अनुयायी आए हैं, इतने भी बड़े बड़े आए हैं, लेकिन अपने शिष्यों के लिए या अपने बच्चों के लिए इतना कोई मेहनत नहीं किया है जो बाबा हमारा करता है। उस बाबा को हम कितना न दिल से शुक्रिया अदा करें। इतना दिल से हमारे अंदर शुक्रिया आता है, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह विधाता, वाह हमारे ऊपर कितना मेहनत करके हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना दिया, इतना हमारा इस सृष्टि नाटक में इतना श्रेष्ठ रोल है। सोचिए, दुनिया में इतना अच्छा रोल किसी का भी नहीं है।
अब बाबा इतना अच्छा रोल बना रहा है, दिया है हम बच्चों का, तो हम बाबा को कितना न दिल से शुक्रिया अदा करें। क्या इतना हम करते हैं? कंप्लेन करते रहते, बाबा क्या करें, आपको भूल जाता हूँ। अरे शर्म माननी चाहिए। आज कोई बीमारी में कोई एक एप्पल दे देता है, कोई आकर के पूछता है, तो उसको हम भूलते नहीं हैं। आप हमारे बीमारी में आए और बाबा हमको कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। हम कहाँ दलदल में थे, कहाँ कीचड़े में थे, कहाँ कूड़े कचरे में थे, किस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, जहाँ रो नरक है, लोग कैसे हैं, और उस दुनिया से निकाल करके हमको सतयुगी दुनिया में ले जा रहा है। बाबा कहता है कि अच्छे पुरुषार्थी होंगे, नंबर 1 पुरुषार्थी होंगे, नंबर 1 बेला में जो जन्म लिए हैं, उनको स्वर्ग का सीन दिखाई देगा, स्वर्ग का महल दिखाई देगा। आज के भी मुरली में था। तो हम बाबा के बच्चों को कितना बाबा को दिल से शुक्रिया करना चाहिए। सारा टाइम शुक्रिया करें तभी भी कम होगा। कितना उपकार किया है। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम देवता बनेंगे। भल मंदिरों में गए हैं, पूजा किया है, प्रसाद चढ़ाया है, अपनी कमियों को उनके सामने रखा है, लास्ट में कुछ मांगा है तो क्या मांगा है? भगवान मुझे अच्छा नौकरी दे दो, एक नई गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो, अच्छा परिवार दे दो, यही मांगा ना। कभी ये नहीं कहा कि भगवान मुझे देवता बना दो, नई दुनिया का मालिक बना दो। बाबा हमको बिना मांगे दिया है, जो वो दिया है जो दुनिया में कोई देता नहीं है, दिया नहीं है, कहीं यादगार नहीं है कि फलाना गुरु अपने शिष्य को फलाने स्वर्ग का मालिक बना दिया। कहाँ भी गुरु ही नहीं गया तो उसका शिष्य कहाँ से जाएगा। तो बाबा आकर के इतना उपकार करता है, उस बाबा के लिए हम कहें कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। हम 5 घंटा का चार्ट लिख करके भेजें, 8 घंटा का चार्ट लिख के भेजें, तो बाबा को डाउट हो नहीं। हम बाबा को निश्चिंत करें, हम इतना हमारे अंदर बाहर एक हो जाए, हम ऐसे फरिश्ता बन जाएं जैसे हमारी दादियाँ। अभी अभी हमारी दादी जानकी अव्यक्त हुई है। अब देखा लास्ट तक उनकी जीवन कैसा था, कितना पुरुषार्थ किया। अंत में हमने देखा दादी को रूम में जाते थे, दादी की तबीयत नहीं ठीक होती थी तो वो लेटी रहती थी, तो देखते थे सामने बाबा है, लेफ्ट में अगर गर्दन घुमाना है, करवट फेरनी है तो लेफ्ट में बाबा है, राइट में करवट फेरनी है तो राइट में बाबा है। अब सोचिए, जो बाबा के ही अंग संग 84 साल रहे, बाबा के छत्र छाया में रहे, बाबा के साथ रहे, वो आत्माएं अंत में उनके रूम में देखो तो 3 फोटो के अलावा चौथा कुछ नहीं था। कितना उनको बाबा से प्यार था, कितना वो बाप समान उनका हृदय था, क्लीन। वो आज तक हमने देखा बहुत सारे लोगों को बाबा से मिलते, लेकिन दादी जानकी जब भी मिलती थी तो बाबा को उंगली, भगवान को उंगली दिखाती थी। ऐसा हमारी जीवन हो जाए, ऐसा हम क्लीन हो जाएं, ऐसा हमारा हृदय साफ हो जाए कि बाबा हमारे हृदय में बसे, हमारे हृदय में बैठे। आज देखो कोरोना वायरस के टाइम है, 3-4 महीना से लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन घर में बैठे हैं, सुबह उठ करके बाबा को याद कर लिया, मुरली सुन लिया, लेकिन ये लगन है कि नहीं ये बाबा हमारे लिए टाइम दिया है। केवल मुरली रिवाजी कथा नहीं सुनना है, केवल सुबह उठ करके बाबा को याद करना, ये हमको फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करनी है। नहीं, उस याद में खो जाएं, उस मुरली की पॉइंट में वो रम जाएं, झूमते रहें। अरे बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया, क्या आज वरदान दिया है, क्या इतना हमको ये किया है। वो सारा दिन चिंतन करते रहें, झूमते रहें, सारा दिन उसी लगन में खोए रहें। लोग कोई आए मिलें तो देखें
कहें कि अरे इतना आप खुशी में हैं, क्या मिला है? दुकान तो 4 महीना से बंद है, नौकरी पर जाते नहीं हैं, लेकिन आपको मिला क्या है, कितने खुश हैं? उनको अपनी खुशी की लहर, खुशी के अनुभव सुनाएं। वो आपके खुशी को देख करके उनका गम भूल जाए, गम दूर हो जाए और उनमें लगन लग जाए कि नहीं, हमको भी ऐसी खुशी चाहिए, आप जहाँ जाते हैं मुझे ले चलिए। ये है सेवा, ये है प्रैक्टिकल। दादियाँ किसी को ज्ञान नहीं सुनाती थी, उनका जीवन ज्ञान सुनाता था, उनका जीवन उनको प्रेरणा देता था कि हमको कैसा जीवन जीना है। इस कलयुगी दुनिया में रह करके, इस समस्याओं की दुनिया में रह करके, क्या उनके पास समस्या नहीं होगी? क्या उनके पास समस्या नहीं आती है? आज दादी 104 साल के एज में इतनी सारी संस्थाएं, इतनी बड़ी कारोबार, और सब कारोबार देखते हुए, सुनते हुए, सबको समाते हुए अपने धुन में थी। ऐसे धुन में थी कि वो जिसके ऊपर नज़र डालती थी, जहाँ जाती थी वहाँ लोगों को धुन सवार हो जाता था। होता था या नहीं होता था? देखा था ना अंत में। तो उसी तरह हम लोग भी तपस्या ऐसा करें। ये गोल्डन चांस मिला है। दादियों को तो बाबा ने 14 साल तपस्या कराया। अब 14 साल तो हमको मिलेगा नहीं, 4 महीना मिला है, उसी में हम तंग हो रहे हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा। अरे जो मिल रहा है उसके खुशी में रहो ना कि 4 महीना में मेरी स्टेज इतनी अच्छी हो गई, मेरे में इतनी प्राप्तियां आ गई, इतनी बुराइयां ख़त्म हो गई, इतने संस्कार जो हमारे कड़े थे वो ख़त्म हो गए। इस खुशी में हम क्यों नहीं रहते हैं? हम गिनती करते हैं कि और क्या होगा, भविष्य में आगे क्या होगा। अरे जो होगा अच्छा होगा। क्यों? किसका हाथ पकड़े हैं? परमात्मा का हाथ पकड़े हैं। कौन हमारे साथ है? भगवान हमारे साथ है। अब जिसके साथ भगवान होगा, आप सोचो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। अरे लौकिक में देखते हैं, छोटा बच्चा अपने बाप के हाथ पकड़ करके जाता है तो उछलते हुए जाता है। क्यों उछलते हुए जाता है? उसको पता है मेरा फादर मेरे साथ है, उसका उंगली में पकड़ा हूँ, मेरे को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। होता है या नहीं होता है? आप लोग सब परिवार में हो। तो उसी तरह हमको भी नशे में रहना है, उमंग में रहना है। अरे हमारे साथ कौन है? स्वयं परमात्मा है। अरे सतयुग में जाएंगे, वो देवताओं के हाथ पकड़ेंगे, देवताओं के साथ रहेंगे, देवताओं के परिवार में होंगे, देवताएं हमारे दोस्त होंगे। भगवान नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा अभी संगम पर मिला है तो हम लोगों को इतनी खुशी में, उमंग में रहना है। अरे वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरे तकदीर, वाह भगवान के साथ है, भगवान के हाथ में हाथ दिए हैं, भगवान के साथ चल रहे हैं, भगवान के साथ भोजन कर रहे हैं। आँख खुलते कौन दिखाई देता है? बाबा दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है। दुनिया तरसती है भगवान के एक लाइट के लिए, एक साक्षात्कार के लिए। सोचो, कोई लाइट के लिए तरसता है, एक साक्षात्कार के लिए तरसता है, और हमारा पार्ट कितना अच्छा है कि उसके उंगली पकड़ करके सारा दिन उनके साथ घूमते हैं। आँख खुलता है तो मेरे को गुड मॉर्निंग करने आता है, मैं कितना शहंशाह हूँ। सोने के लिए चादर नहीं है, बिछाने के लिए चादर नहीं है, और भगवान गुड मॉर्निंग कर रहा है। वो चादर नहीं देखता है, वो क्या देखता है? हमारी आत्मा को देखता है कि ये आत्मा पार्ट बजाते बजाते कितना साधारण बन गई है। उस साधारण से वो देवता बना रहा है। जैसे आज बाबा ने कहा, श्री नारायण की आत्मा पार्ट बजाते बजाते अंत के समय में साधारण बन गई। उसके तन में शिव बाबा प्रवेश हुआ, और प्रवेश होकर के उसका नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु के तन में शिव बाबा नहीं प्रवेश हुआ, विष्णु का साधारण रूप बन गया तो शिव बाबा प्रवेश हुआ। तो हम बच्चों को कितना न खुशी से, उमंग से, उत्साह से हम अपने भाग्य को वर्णन करें, अपने भाग्य को गीत गाएं। वाह मेरा भाग्य, वाह। हमको जो बनाना है बना ले, यही समय है।
ये कोरोना वायरस हमारे लिए गोल्डन चांस लेकर आया है, गोल्डन समय लेकर आया है। क्यों? स्थिति बनाने के लिए। अगर ये वायरस नहीं होता तो हम भागते रहते, कौड़ियों के पीछे भागते रहते सारा दिन, सुबह से शाम तक। दीदी क्या करें, टाइम नहीं मिलता है। सुबह दुकान पर जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, करूं क्या? अब तो ऐसा बहाना नहीं बनाएंगे, सब कुछ चल रहा है, बाबा चला रहा है। ये टाइम है हमको गहराई में जा कर के, अंतर्मुखी बन करके, बाबा को याद करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। एक बाबा ने बहाना दिया है, तो इससे हमको लाभ लेना है, डरना नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? अरे जो होगा वो अच्छा होगा, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। भगवान का महावाक्य है ना। अगर भगवान पर आपको विश्वास है तो आगे क्या होगा? आप लोग आपसे पूछें कि भाई आगे क्या होगा, उनको आप इतना नशे से बोलिए इससे भी अच्छा आगे आने वाला है। लोग कहें कि नहीं इससे भी बड़ा भयानक वो ये आ रहा है, जैसे कोरोना वायरस है, उस तरह के वायरस आ रहा है। अरे आने दीजिए, वो क्या करेगा? ये नश्वर शरीर, ये पुराना शरीर, ये जड़जड़ी भूत शरीर को ही ले जाएगा ना। जब तक ले जाए उसके पहले हम अपने आत्मा को इतना पावरफुल बना लें कि उस वायरस को टाटा कहते हुए अपने घर चलें। वो देखते रहें, दुनिया देखते रहें कि शरीर छोड़ रहे हैं और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। जैसे बाबा अव्यक्त हुए, लगा मम्मा अव्यक्त हुई, लगा उनके चेहरे से कि ये शरीर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, इतना उनके चेहरे पर रौनक। तो उसी तरह हम लोगों को स्थिति बनानी है कि दुनिया हाय हाय करे, रोए, चिल्लाए, और हम बाबा को शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक्स देते हुए हम अपने घर चलें। तो इतना पावरफुल याद करना है, और वो भी समय अभी है। हमको कोई चलते चलते हिसाब किताब हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है, तो हमको चिंता नहीं करनी है। अरे बाबा को इतना याद करते हैं, इतना हम सब कुछ करते हैं, तन मन धन लगा करके यज्ञ की सेवा किया, फिर भी मुझे ये तकलीफ़ हो गई। नहीं, तकलीफ़ हमारे 84 जन्मों का है। तन मन धन जो लगाए हैं वो नई दुनिया के लिए लगाए हैं, और जो अभी तकलीफ़ हुई है 84 जन्मों में, हम कोई भूल किया है, कोई विकर्म किया है, किसी को सताया है, दुख दिया है, उसका हिसाब वो लेने आया है, वो हमको देना है। वो हमारा इस हिसाब से नहीं मतलब है। ये हम जो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इससे उसमें इतना ही फ़ायदा है कि वो चीज़ हमको सताएगा नहीं, दुख नहीं देगा, कष्ट की फीलिंग नहीं होगी। जैसे हम दादियों को देखते हैं, दादियाँ बीमार होती थी, हैं, दादी गुलजार को देखिए, बीमार हैं, लेकिन उनके चेहरे से नहीं दिखता है कि वो बीमार हैं। चेहरा वही चमक है, वही उनका दृष्टि वही पावरफुल है। उनके नज़दीक जाइए, दादी दृष्टि देती हैं जैसे बाबा दृष्टि दे रहा। वो ये नहीं लग रहा है कि नहीं बाबा का दृष्टि और था और अभी दादी बीमार है तो दादी की दृष्टि और हो गई है। नहीं, जरा भी अंतर नहीं है। हम तो हमेशा जाते आते रहते हैं। तो इसलिए हमारी भी स्थिति ऐसी हो, कुछ भी हो जाए शरीर में, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कोई डरने की बात नहीं है। हमने ऐसा भूल किया है, हम बाबा को और याद करें, वो बीमारी दूर हो जाए। जैसे हमने जगदीश भाई को देखा, आप दिल्ली में सब जगदीश भाई को जानते हैं। जगदीश भाई बीमार हुए, जसलोक हॉस्पिटल में बॉम्बे में उनको एडमिट किया। उन्होंने कहा कि बनारसी भाई मेरे साथ रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। तो मैं उनके साथ 2 महीना रहा। मैं देखता था इतने बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन उनके चेहरे से नहीं लगता था। कभी उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि बनारसी भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई गोली दे दो, कोई डॉक्टर को बुला के बताओ मुझे कष्ट हो रहा है। कभी भी नहीं। बल्कि 2:30 बजे उठ करके तैयार होकर स्नान पानी करके तपस्या करते थे। तपस्या पूरा हुआ, आर्टिकल लिखना शुरू कर देते थे।
मैं उनको जब फ्री शाम को रात को जब हम लोग दो ही होते थे तो उनसे रोरियान करते थे, भाई साहब आपने हड्डियां दे दिया, यज्ञ में सब कुछ स्वाहा कर दिया, और भगवान को जरा भी तरस आपके ऊपर नहीं आता है कि भगवान ने आपको ये कष्ट को निवारण कर दे, कष्ट को माफ़ कर दे, कष्ट को हर ले। तो जगदीश भाई बोलते थे कि हमारे बाबा को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। हम मुझे क्यों नहीं बोल सकते, मैं देखता हूँ आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो हम बोलेंगे नहीं? तो बोलते हैं कि नहीं, देखो बाबा है, इतनी बड़ी बीमारी है, मैं मेरे शकल से कभी चेहरे पर मुझे दर्द की लकीर देखा? कभी मैं आपको बोला आप साथ में रहते हो, जी मेरे को दर्द बहुत है, गोली ला करके दे दो, डॉक्टर को बुलाओ, नर्स को बुलाओ, इंजेक्शन लगा दे? नहीं। तकलीफ है, कोई भूल किया है, उसका वो सजा वो शरीर भोग रहा है, आत्मा तो बाबा को याद में मस्त है ना। सचमुच देखते थे, उनकी स्थिति इतनी अच्छी होती थी, बड़े बड़े लोग आते थे, डॉक्टर आते थे, दरवाजे से अंदर आते थे तो कहते थे स्वामी जी आज मेरे लिए क्या वरदान है, मुझे वरदान दीजिए। तो 15 मिनट 10 मिनट ज्ञान सुनाते थे, फिर उसके बाद वो दवाई लिख करके जाते थे। ये स्टेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो मेरे को क्यों हो गया, पेट दर्द क्यों हो गया, मेरे टांगे क्यों टूट गई, फ्रैक्चर हो गया या कोई बीमारी हो गई, नहीं। हमने जानकी दादी को देखा, वो हरिद्वार के संत आते थे माउंट आबू में, जब हम संत सम्मेलन करते थे तो, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि दादी आप बुलाती हो, हम भाग करके आते हैं हरिद्वार से, हम सब लोग संत सभी भारत से। अब इस बार हम हरिद्वार में संत सम्मेलन करेंगे, आपको आना होगा। दादी के जी हजूर ज़रूर आऊँगे। वो उन्होंने निमंत्रण दिया, सारे संत भारत से आए, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, दादी उद्घाटन किया, भाषण दिया, सब संत खुश हो गए। शाम का टाइम हुआ, दादी देहरादून सेंटर पर गई जहाँ प्रेम दीदी रहती थी, वहाँ रात को सोई, रात को उठी, गिर गई, उनको 8 रिब्स टूट गया। फ़ोन आया, दादी को लेने गए, दादी को लेकर के अहमदाबाद आए फ्लाइट से, और एक्सरे कराया, MRI कराया, 8 रिब्स टूटा है। डॉक्टर आकर के देखा, देखते वगैरह करते, अब रिब्स की हम सर्जरी होती नहीं है, रिब्स की प्लास्टर नहीं होता है, तो क्रैप बैंडेज लगाया और बोला कि दादी को 3 महीना रेस्ट कराओ। वो करके लिख करके चला गया। तो रात को 9 बजा, दादी बोलती है डॉक्टर क्या बोला? तो दादी आपको डॉक्टर बोला है कि रिब्स 8 हड्डी टूटी है, इसका सर्जरी नहीं होगा, इसका प्लास्टर नहीं होगा, क्रैप बैंडेज लगा दिया है और आपको रेस्ट करना है। तो बोली कि बस? हम बोला कि जी दादी अब आपको रेस्ट करना है, दवाई खाना है। बोली कि अपनी एम्बुलेंस लाओ, मुझे ले चलो शांतिवन। हम बोला कि दादी हॉस्पिटल में है, ये बाहर का हॉस्पिटल है, अपना हॉस्पिटल थोड़ी है, तो सो क्या? डॉक्टर को फ़ोन करो कि दादी जाना चाहती है। तो अभी दादी कहे कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को फ़ोन करके बोला कि इनको डिस्चार्ज कर दो। रात को हम लोग यहाँ से अहमदाबाद से गए, 2 बजे रात को पहुँचे। दादी बोलती है कि भाई यहाँ रहूँगी तो बाबा के बच्चे आए हैं बाबा से मिलने, तो कहेंगे कि दादी हॉस्पिटल में है, और वहाँ शक्ति भवन में शांति वन में रहूँगी तो लोग कहेंगे कि दादी यहाँ है। अब बाबा के बच्चों को खुश करने के लिए अपनी दर्द को भूल गई है। बच्चों को खुश करना है, अपनी दर्द हो रही है उसको ध्यान नहीं दे रही है, उसकी फीलिंग नहीं है, बच्चों को खुश करने की फीलिंग है। अब आप सोचो, अपनी दर्द अपने लिए नहीं है, यज्ञ के लिए है। और 2 बजे उनको ला करके शक्ति भवन में उनको रूम में हमने रखा, और हम अपने रूम में गए, 3:30 होता है। हंसा बहन को बोलती है दादी हंसा 3:30 हो गया, उठा करके मेरे को बैठाओ, योग करूँगी। बताइए, अपने लिए नहीं, जिंदगी अपने लिए नहीं है। इस तरह की आज हम लोगों को कुछ हो जाता है तो पुरानी चीज़ें याद आ जाती है, हमने भगवान को इतना किया, इतना हमने तन मन धन लगाया और ये तकलीफ़ हो गई। अरे तन मन धन लगाया आपका जमा है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसमें आपको वो बाबा 1 का 1000 गुना दे रहा है, देने वाला है। ये पुराने हिसाब किताब है, उसको तो चुकतू करना पड़ेगा।
उसके लिए हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों ये करते हैं? नहीं, मुझे नई दुनिया में जाना है, हिसाब किताब ले करके नहीं जाना। इतना बाबा को दिल से थैंक्स दो। आज मान लो लोग डरते हैं, अरे 3 महीना दुकान नहीं खुला, 4 महीना नहीं खुला, क्या होगा, कैसे आगे चलेगा, आगे बच्चे क्या खाएंगे, क्या ये करेंगे। आप 10 का परिवार है, 15 का परिवार है, आप सोच रहे हो क्या खाएंगे। बाबा का 400 परिवार था, 4 आना पैसा नहीं था। अभी तो आपके घर में बहुत कुछ पड़े हैं, बहुत कुछ रखे हो, और यज्ञ में तो 4 आना पैसा नहीं था। आपको यज्ञ की हिस्ट्री पता है ना। लेकिन बाबा घबराया, बाबा कुछ सोचा नहीं, जो होगा अच्छा होगा। भगवान के बच्चे भूखे नहीं रहते हैं, भगवान कभी भूखे नहीं रखता है। भगवान के बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, और कोई ऐसा दिन नहीं आया होगा कि बिना खाए यज्ञ में बच्चे सोए हों, कोई ऐसा दिन नहीं आया। कहाँ न कहाँ से बाबा युक्ति करके बच्चों को खिलाता था। जब भगवान अपने बच्चों को यज्ञ में खिलाता था तो हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं? हमारा घर अपना है या घर बाबा का है? घर आश्रम है जहाँ तपस्या कर रहे हैं, 24 घंटा तपस्या कर रहे हैं। जिस घर में 3 बार भोग लग रहा है, आप भोग बनाते हो, ब्रह्मा भोजन बनाते हो, परिवार को खिलाने के पहले बाबा को भोग लगाते हो। जिस घर में 3 बार बाबा का भोग लगता हो, जिस घर में 10 बार जब फ्री होते हैं तो बाबा को बुला लेते हैं या हम वतन में चले जाते हैं, वो घर आश्रम नहीं होगा, वो घर मंदिर नहीं होगा। तो उस घर में जहाँ आश्रम है, वो घर में कोई भूखे रहेगा? या केवल संस्था में, केवल सेंटर पर भूखे लोग नहीं रहेंगे? बाबा जवाबदार केवल समर्पित लोगों के लिए है? नहीं, जो बाबा का बन गया, एक दिन का भी बच्चा है, उसकी भी जवाबदारी भगवान को है। इतना निश्चिंत रहें, इतना बाबा को याद में रहें, इतना अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं कि हमारे जैसा जीवन दुनिया में किसी को नहीं होगा। इस तरह का जीवन हम श्रेष्ठ बनाएं, ऐसा जीवन लोगों को एक एग्जाम्पल ये हो। लोग धन है, सब कुछ है, धन से सुख नहीं होगा। धन से बाबा कहा है मुरली में, धन रहेगा, पैसा रहेगा, अन्न नहीं मिलेगा। क्या पैसा हम खाएंगे क्या? नहीं, वो धन काम में नहीं आएगा। धन है लेकिन समय पर काम नहीं आएगा। समय पर हमारी तपस्या, समय पर ही हमारी सेवा, समय पर हमारी दुआएं काम में आएगी। ट्रेन एक्सीडेंट है, ट्रेन के नीचे लोग दबे हुए हैं, एक कन्या दबी हुई है, चिल्ला रही है, अरे मेरे को निकालो, मेरे पास पैसा है, हम आपको दे दूंगी, आप मुझे मदद कर दो। 4 लड़के आते हैं, उसके पर्स उठा करके चले जाते हैं। वो चिल्ला रही है, धन काम में आया? नहीं, पुण्य काम में आया। जो हम पुण्य का काम करते हैं, तन मन धन लगा करके यज्ञ की सेवा करते हैं, वो पुण्य हमको अंत में काम आएगा, धन काम में नहीं आएगा। आज करोड़पति हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। वो खा रहे हैं? नहीं, जूस पी रहे हैं, नौकर चाकर जूस पी रहे हैं, नौकर चाकर खाना खा रहे हैं, और वो सूप पी रहे हैं, सब्जी का सूप पी रहे हैं। धन तो काम नहीं आया। तो तपस्या, सेवा, हम जो कर रहे हैं, हम जो यज्ञ के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, वो जो दुआएं मिल रही है सूक्ष्म, वही अंत के समय काम में आएगा। आज केरल में फ्लाइट ये हुआ, आप सब ने न्यूज़ पढ़ा होगा, सुना होगा, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, काफ़ी लोग कष्ट में आ गए, फ्रैक्चर हो गया, और कई लोग हैं उनको कुछ नहीं हुआ। वो पुण्य का काम, उनका पुण्य उनको ये कर लिया। उसी तरह एक्सीडेंट होता है, बस खाई में गिर जाती है, सारे के सारे लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, और उसमें एक बच्चा, छोटा सा बच्चा आराम से निकल करके बाहर आ जाता है। क्या हुआ? बच्चों के लिए खाई नहीं थी, बच्चों के लिए एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन नहीं, उसका पुण्य का कर्म उसको वो गोदी में ले लिया।
तो उसी तरह अंत के समय हम जो पुण्य का काम कर रहे हैं वो पुण्य हमारा सुरक्षा कवच बनेगा। ये दुआएं हमको काम आएगी, जो अभी हम दुआएं ले रहे हैं। शुभ वाइब्रेशन देना है, सुबह से शाम तक बाबा से लेकर के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाना है। कुछ नहीं करना है, किसी को देखना नहीं है, हाय कल क्या होगा, कल कैसा समय आएगा, नहीं, जो आएगा अच्छा होगा। हम भगवान के हाथ पकड़े हैं ना, किसी मनुष्य का हाथ पकड़े हैं, भगवान का हाथ पकड़े हैं। जो होगा अच्छा होगा, चिंता नहीं करना है। चिंता वो करे, जैसे आपका छोटा बच्चा है घर में बीमार हो जाता है, उसको चिंता होती है हमारे को गोली कहाँ से आएगा, टिक्की कहाँ से आएगा, नहीं, वो पड़ जाता है, माँ बाप उसके सिर पर हाथ फेरते रहते हैं, उनको चिंता होती है, डॉक्टर बुलाना है, इसको हॉस्पिटल ले जाना है या क्या करना है, माँ बाप को चिंता होती है। तो उसी तरह हम भगवान के उंगली पकड़ करके घूमते रहें, वो हमारे भविष्य को चिंता करे। हम क्यों चिंता करें? हम तो उनकी आज्ञाओं पर खेलते खाते पीते चलते रहें। आज्ञा को, लकीर को बाहर नहीं जाए। लकीर के बाहर जाएंगे तो रोएंगे। रामायण में दिखाते हैं ना, उसने लकीर, लक्ष्मण ने लकीर खींचा और बोला कि आप लकीर के बाहर नहीं आना, और वो बाहर आई और सारा जिंदगी रोती रही, अशोक वाटिका के बजाय शोक वाटिका में रही। तो उसी तरह बाबा ने जो मर्यादा की लकीर हम बच्चों के लिए खींच कर दिया है, उस लकीर के अंदर रहें, सेफ्टी में रहेंगे। कैसा भी वायरस आएगा हमारा बिगाड़ेगा नहीं। जो नियम है, कायदा है, मर्यादा है, उस मर्यादा को पालन करते रहें, अपना काम करते रहें, तपस्या में रहें, मगन रहें। खुशी जैसी खुराक नहीं है। कोई भी वायरस तब होता है, आता है, अटैक करता है जब हम दुखी होते हैं, गम में होते हैं, हमारा इम्यून पावर कम होता है। इम्यून पावर कम कब होता है? जब हम दुख में होते हैं। और खुशी में नाचते रहेंगे, इम्यून पावर हमारा इतना अच्छा रहेगा कि इम्यून पावर मीन्स रोग प्रतिकारक शक्ति, तो जो भी रोग आएगा वहीं उसको भगा देगा, लड़ करके उसको ख़त्म कर देगा। तो वो समय चल रहा है हमको खुशी में रहने का। पेपर आएगा, पेपर तो हर व्यक्ति के सामने आता है। आज बाप का छोटा सा बच्चा है, स्कूल भेजते हो, साल में एक बार पेपर नहीं देता है। पेपर देता है तो बढ़ता है आगे। आज 9th में है, कल 10th में जाएगा, कल मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा, कल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा। अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे तो 10th में ही पढ़ा रहेगा। तो क्या चाहते हो, हम जहाँ हैं वहीं पढ़े रहे? नहीं, हम बल्कि एग्ज़ाम का आह्वान करें, अरे इतना देर से क्यों आए, हम तो तैयार होकर के बैठे हैं। तो इस तरह से खुशी, हर बात में खुशी। नुकसान हो गया उसमें भी खुशी मनाना है, नुकसान में फ़ायदा देखना है। नुकसान दुनिया वालों के लिए है, हमारे डिक्शनरी में नुकसान है ही नहीं। बाबा हीरे जवाहरात का मर्चेंट था, लेकिन वो देखा कि हम बेगरी पार्ट हो गया, खाने के लिए चाराना पैसा नहीं है, नहीं देखा। इसमें भी कल्याण है। वो बेगरी पार्ट से लोग बाहर चले गए, जो कच्चे पक्के थे वो कच्चे बाहर निकल गए, पक्के बच्चे रह गए। और वो पक्के बच्चों को बाहर सेवा में बाबा भेजा, वो जा कर के स्थापना का नींव डाला। समय बहुत हो गया है, नहीं तो वो सुनाए बहुत टाइम हो जाएगा, कैसे बाबा रक्षा करता है बच्चों को। इसलिए हम लोगों को डरना नहीं है। अभी क्वेश्चन तो आप लोग कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग? नहीं। तो इसलिए ठीक है, कभी और मिलेंगे, कभी और क्लास कराएंगे तो क्वेश्चन आंसर रहेगा। आज तो मुरली सुनाया, थोड़ा रूहान किया, तो आगे फिर हम आपको ये करेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू सभी बहनों को कि आप लोगों ने चांस दिया। दिल्ली दरबार में हम घूम के आ गए घर बैठे। तो बहुत बहुत सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग लक्की हो, अपना राजधानी पहले से बना रखे हो, बनाए हो।
हम लोगों को तो दिल्ली दरबार में आना पड़ेगा। आप लोग पहले से ही दरबार में बैठे हो, राजधानी में बैठे हो, तो इसलिए राजधानी की मौज में रहें, खुशी में रहें, कोई गम न हो, गम का नाम हमारे डिक्शनरी में न हो। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुखातब तो हो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जहाँ से मुहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ